नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और बात करेंगे कि अब ये मंथली एक्सपायरी जो अगस्त महीने की आ रही है वो कहां पर होने वाली है। तो आइए चार्ट्स पर जाते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। चलिए चार्ट्स पर जाते हैं। तो चार्ट्स पर जाते ही हम डेली चार्ट पर शुरुआत करेंगे, डेली एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में अगेन एक पुल बैक वापस से एक करेक्शन के बाद यहाँ पर अगेन मार्केट बाउंस होता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी भी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि मार्केट इज़ इन हायर अप ट्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर कोई भी मेजर ऐसी डरावने वाली या गिरावट वाली बात नहीं दिख रही है। तो ये क्या नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या नीचे आएगा, इस एक्सपायरी पर क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट पर देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट में 2 दिन से पॉज ले रहा है, एक 2 रेड कैंडल्स दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे आने के चांसेस क्यों ज़्यादा दिख रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम देखा कि भाई 2 कंसोलिडेशन कैंडल्स बन रही हैं, मतलब 2 कैंडल्स, और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आई 2 दिन से। यहाँ पर रेंज में ही मार्केट घूमता रहा है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000 पर। 24,000 पर क्यों? तो यहाँ पर हम वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम पर अगर आप नज़र डालेंगे तो सबसे बड़ा स्पाइक कहाँ पर आपको दिख रहा है इमीडिएटली? यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ से हम अगर वॉल्यूम स्पाइक कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला जो कैंडल है ये सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई है। अब वो यहाँ पर कौन सी कैंडल है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, ये कैंडल जो इनडिसीजन कैंडल है, ये सबसे बड़ी कैंडल है जो कि 24,100 के आसपास आ रही है। और ये लेवल मैंने आपको पहले भी दिया था, यहाँ पर से आपको स्पाइक भी मिला था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक स्पाइक मारा और वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट ऊपर बाउंस भी करता है। और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, एक मैनिपुलेशन मूव होता है, एक अक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि भाई मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, फ्लैग एंड पोल फ्लैग एंड पोल फ्लैग एंड पोल, और फिर वहाँ पे ऊपर। यानी कि ओवरऑल अगर डायरेक्शन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो हमें ओवरऑल डायरेक्शन अपर साइड ही दिख रहा है कि भाई मार्केट ने, अगर ये मार्केट नीचे जाना चाहता होता तो इस लेवल पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया होता। कौन सा? 24,100 का लेवल। ये जो 24,100 का लेवल है ये ब्रेक हो जाता और वापस नीचे चला जाता डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट में बड़ी पोजीशंस यहाँ पर किसी ने बनाई थी, यहाँ पर इस कैंडल में, और यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पर एक स्पेकुलेशन भी हुआ, और फिर वापस यहाँ पर मैनिपुलेशन के बाद, अक्यूमुलेशन के बाद वापस ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल डायरेक्शन अभी अपर साइड का है, ये हमें बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कैंडलस्टिक से। अब इसको कंफर्मेशन हम देंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देखते हैं तो निफ्टी का हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई 24,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। उससे ऊपर पहले यहाँ पर भी है 24,500 पर भी, और यहाँ पर 24,800 पर भी, यानी कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस महीने का 24,800 पर। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि भाई मार्केट में अभी गिरावट मेजर नहीं आने वाली है। यानी कि 24,000 तो होल्ड कर ही रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशंस बनी थी। यानी कि सेलर्स यहाँ पर सेफ है, 24,000 के ऊपर एक्सपायरी होने वाली है, ये बहुत ही क्लियर है। मंथली एक्सपायरी की बात हो रही है तो ये मंथली एक्सपायरी तो यहाँ इसके ऊपर हो रही है, ये लेवल के ऊपर, तो इस नीचे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग नीचे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिरावट नहीं दिखा सकता, बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन क्लोजिंग 24,000 के ऊपर ही हो रही है, ये बात तय है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज भी ऊपर के साइड ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक और कंफर्मेशन बुलिश करने की कोशिश कर दे तो वो कैसे है? तो ये जो गिरावट आई है, ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई से जो गिरावट आई है और ये जो स्विंग लो लगा है, उसको हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है ऑलमोस्ट। जो आखिरी लेवल होता है फिबोनाची का 78% का,
उसके ऊपर यहाँ पर ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एग्जैक्ट वहीं पर। अगर डेली कैंडल्स देखते हैं तो डेली बिल्कुल वहीं पर है, एग्जैक्ट वही लेवल, तो पिवट लेवल है। और 24,800 पर सबसे ज़्यादा ओआई डेटा भी है, दोनों साइड, पुट साइड भी और कॉल साइड भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल साइड भी यहाँ पर, यानी कि रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर तगड़ी फाइट हो रही है, इसीलिए 2 दिन से मार्केट लगातार कंसोलिडेशन में है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये जो गैप है, ये गैप भरने चला जाएगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। कौन सा लेवल है? ये लेवल है, यहाँ तक मार्केट चला जाएगा 24,950। अब ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है 24,750, वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी उसको समझने के लिए हम आ जाते हैं 15 मिनट पर, 1 घंटे के चार्ट पर, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं, इंट्राडे लेवल्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एक्सपेक्टेड क्या है टेक्निकल एनालिसिस द्वारा कि यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट अपसाइड कंसोलिडेशन या फिर अपसाइड जाएगा, क्लियर। लेकिन ये जैसे ही ब्रेक करता है तो इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर बनेगा? ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा सपोर्ट बनेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, ये सपोर्ट तोड़ता है, तो मैन्युपुलेशन क्या हो सकता है कि भाई ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, बहुत सारे लोगों को शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करवाएंगे कि भाई सेल करेंगे, ये सपोर्ट टूट गया, ये रेंज टूट गई, ये रेंज टूट गई, करेक्ट, ये रेंज टूट गई, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट करेंगे। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन क्या है? अपर साइड का है, बुलिश है। तो यहाँ से ही अगर मार्केट बाउंस कर लेगा तो ये सारे लोग जो इनिशिएट, मतलब रिटेल ट्रेडर्स, जैसे ये बॉक्स को ब्रेक होता हुआ देखेंगे, ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर जब तक है तब तक हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर हम शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट बनाते ही मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा और ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,750 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो ही हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल देता है तो ही हम पुल बैक पर शॉर्ट करेंगे, वरना यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस हो सकता है, हम बुलिश ट्रेड ही ढूंढेंगे। क्योंकि ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है पूरा। तो यहाँ पर ध्यान रहे, मार्केट अगर वापस नीचे आता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्लियर है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ये जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं टिल टारगेट। यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो गैप है, ये गैप भी हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यानी कि 24,600 और सेकेंड लेवल होगा 24,500। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है, 24,700 के नीचे आना शुरू करता है, तो फर्दर हमारा जो लेग बनेगा, ओवरऑल जो मार्केट में लेग बनेगा, वो यहाँ तक बनेगा 24,470 तक। ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। ये यहाँ पर इंटरमीडिएट आपको सपोर्ट जोन मिल सकता है, ये जोन में यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। खैर, ये लेवल्स हो गए हमारे डाउन साइड के। बीच में एक लेवल मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ, ये 24,600 का, और डाउन साइड के लेवल्स मैंने बता दिए। 24,500 से हम यहाँ पर अगेन बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर रहेगा, क्या हो रहा है यार। 24,500 ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। उसके नीचे 24,300 रहेगा और फर्दर फाइनल लेवल होगा 24,000 का, 24,100, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जो बहुत मतलब बड़ा करेक्शन के लिए ये लेवल है। इसके नीचे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब तक अगर मार्केट यहाँ पर है तो ये तो रेंज माउंट रहेगा। तो मेजर करेक्शन जो बोल रहा है कि भाई
20,000 चला जाएगा, 19,000 चला जाएगा, 40% 30% करेक्शन दिखाएगा मार्केट, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये 24,100 के ऊपर है तब तक मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं आने वाली है। समझ गए? तो चलिए, अब अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल सकता है? तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपके सामने सिंपल ये लेवल तो है ही, ये गैप है, गैप भरने के बाद आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि आ रहा है 24,960 के आसपास, 24,960, और सेकेंड लेवल आएगा अपना ऑल टाइम हाई। ये दो लेवल है, बहुत ही सिंपल लेवल है, और ये फिब लेवल्स भी है। वो फिब लेवल कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर इस लेग का, ये जो लेग शुरुआत हुई है, यहाँ से जो बाउंस आया है, यहाँ से ये बाउंस में लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे, वो लेने के बाद ये एक अच्छा खासा पुल बैक, एक करेक्शन आया, और उसके बाद ये लेग करेक्शन चालू हुआ है। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका एक्सटेंशन हम गिनेंगे और हमें अपर साइड के रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से फिब लगा सकते हैं, ये जोन से यहाँ तक फिब लगाएंगे। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमने बोला 78% का रिट्रेसमेंट लेवल है इस लेग का। ये जो लेग गिरावट आई थी उसका ये 70, ये जो लेवल है ये 0.786% का लेवल भी है, और यहाँ पर अगर इसका एक्सटेंशन गिनते हैं तो वो 100% का भी एक्सटेंशन हो रहा है। यानी कि ये बहुत ही क्रूशल लेवल है, पिवोटल लेवल पे है, जो कि आ रहा है 24,800 का। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। लेकिन यहाँ से हम रेजिस्टेंस कहाँ पर गिनेंगे? तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 1.3% का जो लेवल आ रहा है वो यहीं का आ रहा है, ये जो जोन है वहीं पर आ रहा है, जो हमारा बता रहा है कि भाई गैप जो है वो गैप भरने जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और सेकंड लेवल कहाँ पर आ रहा है? सेकंड लेवल 161%, जो कि आ रहा है हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास। तो अगेन ये दो जो जोन है वो अगेन एग्जैक्ट हमारे एक्यूरेट निकल के आ रहा है, एक्सटेंशन वाइज भी और रिट्रेसमेंट वाइज भी। तो ये दो लेवल्स है, और प्राइस एक्शन के द्वारा भी हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये एग्जैक्ट वही लेवल्स निकल के आ रहा है। तो दो अपर साइड में रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 25,000 पर उसको रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस करने को मिलेगा। यानी कि ये जो जोन है, ये जो पूरा जोन है, यहाँ से अगेन एक बार रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, छोटा मोटा पुल बैक। और जहाँ तक मेरा मानना है मार्केट में एक पुल बैक आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत ही शार्प बन रहा है, ऊपर बन रहा है। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे पुल बैक आएगा और फिर वापस अगर ऊपर चलता है तो दिस विल बी अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। यहाँ से मार्केट, ये जो अक्यूमुलेशन हुआ, ये लेग 1 हुआ, ये लेग 2, 3, 4 और 5, इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए अब ये तो हो गया लॉजिक ओवरऑल, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा बायस्ड रहेगा ये। अब मंडे की बात करते हैं, तो मंडे को हम यहाँ पर कौन सा ट्रेड ले सकते हैं? तो समझ लीजिए ये जो मैंने आपको लेवल दिया है 24,750 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे इसके नीचे। यानी ये ब्लू जोन के नीचे पूरा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट सीधा इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं 700 720 के आसपास, तो हम शॉर्ट करेंगे पुल बैक पर। जो भी अगर बाउंस आता है वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा 24,600 और सेकंड टारगेट होगा 24,470। ये दो लेवल्स के लिए हम टारगेट कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, ये ब्लू जोन के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि खुलता है तब। उससे पहले शॉर्ट नहीं करना है। ये ब्लू जोन आपको रिफाइन कर दिया है, उसके नीचे का लेवल भी मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला। यानी कि 24,720 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ही हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, वरना नहीं करना है शॉर्ट, वरना बाय ही करना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये लेवल्स, ये जोन को वॉच करना है। मार्केट अगर नीचे आता है और यहाँ पर रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं होगा, और फिर टारगेट होगा ये फर्स्ट लेवल ये, और सेकेंड लेवल अपर साइड का। सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे अलावा कुछ और होगा भी नहीं। तो ये दो लेवल्स बता दिए। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे तो शॉर्ट करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे।
और अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पर ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर 24,865 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ से बाय करने का, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, गैप अप ओपन होगा तो इस जगह पर बहुत वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं, क्योंकि ये गैप है, कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, एक स्पाइक अपर साइड भी आ सकता है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ से ही शॉर्ट करेंगे, इधर से शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये ट्रैप हो जाएगा। समझ लीजिए, बहुत ये ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो यहाँ ऊपर अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो इस जोन से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या हो सकता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, 750 के नीचे क्लोजिंग देता है, 720 के नीचे, तो ही हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, और वो शॉर्ट का टारगेट होगा 24,470। यहाँ तक मार्केट गिर सकता है, और ये एक्सपायरी तक मार्केट 24,300 तक भी मार्केट आ सकता है, यानी कि 29 अगस्त तक मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, ये 2 दिन में इस तरह से कंसोलिडेट करके। तो ये ध्यान रहे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, समझ लो मार्केट यहाँ से ही मार्केट नीचे ऊपर चला गया और इधर होल्ड कर रहा है, तो फिर अपर टारगेट्स आ जाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ मंडे का सेटअप मैंने दिया। ह्यूज गैप डाउन, शॉर्ट करेंगे पुल बैक पर, फ्लैट ओपनिंग, इधर से बाय करेंगे, ये जोन से, ब्लू जोन से बाय करेंगे, और अगर गैप अप ओपन हो गया इस लेवल के ऊपर तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो होप आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी वैल्यू दिख रही है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, जो लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।